हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो साइंस की एनसीईआरटी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो इसका जो आज चैप्टर हमारा है, थर्ड चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र, और इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। और संपूर्ण साइंस की जो है पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन और जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इनकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई है आपको सीटेट 2025 साइंस के नाम से, तो आप लोग पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है तंतु क्या होते हैं। एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनते हैं। जैसे कि धागा जब होता है तो धागा का जो क्या होता है, उसको जब जैसे कि उसको खोला जाता है, धागा को जब खोला जाता है तो उसमें से जो छोटे छोटे रेशे टाइप के जो जुड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जो रेशे टाइप होते हैं, और उन्हीं से जो मिलकर धागा बना होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही तंतु कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कपास, रुई, जूट, पटसन, ये सारे जो है तंतु प्राप्त होते हैं पादपों से। जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं, ऊन तथा रेशम, ये क्या है, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं। उसके बाद जैसे कि बताया गया, जो ऊन होती है, भेड़, बकरी, याक, खरगोश, इन सभी से ऊन की प्राप्ति होती है हमें। उसके बाद बताया गया है रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। और संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जो बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा। और उसके बाद जो एग्जाम्पल बताया गया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संश्लिष्ट तंतु निम्न में से कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये क्या है, संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण होते हैं। उसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे पादप तंतु। जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप तंतु कहा जाता है। रुई, रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। किनसे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। उसके बाद बताया गया कपास की फसल के बारे में। काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। जो कपास की फसल होती है, काली मृदा या फिर जो जलवायु होती है, तो उष्ण जलवायु कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। और जो है जो काली जो मृदा होती है, इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, रेगुर के नाम से। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहा जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें से जो कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से। कपास पादप के फल, कपास गोलक, कपास के पादप फल या फिर कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और कपास ओटना क्या होता है, कपास से बीजों को कंकतन द्वारा, किसके द्वारा, कंकतन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, पर पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। किसमें से, पटसन तंतु प्राप्त करने के लिए। उसके बाद पृथक करने के लिए बताया गया है, पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। पटसन जो है तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। उसके बाद बताया गया कताई क्या होती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। उसके बाद तकली क्या होती है, कताई के लिए एक सरल युक्ति
हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको तकली कहा जाता है। उसके बाद बताया गया है चरखा के बारे में। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियां जैसे कौन कौन सी विधियां होती? बुनाई तथा बंधाई। बुनाई के बारे में बात की जा रही है। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। किसको व्यवस्थित करके? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। करघे कैसे होते हैं? या तो उनको हाथों से चलाया जाता है या फिर उन्हें विद्युत के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।